अरे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं रीमर के भाग के बारे में। रीमर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे अक्ष। अक्ष क्या है? तो रीमर की अनुदैर्ध्य केंद्रीय रेखा रीमर की अक्ष कहलाती है। जैसे ये रीमर था और इसके बीच में जो ये अनुदैर्ध्य रेखा जा रही है ना, क्या है इसकी? अक्ष। ये क्या है? अक्ष। दूसरा देखते हैं बेवल लीड। बेवल लीड क्या है? तो रीमर के प्रयोग होने वाले सिरे पर कोणीय कटाई भाग बेवल लीड कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो कटा हुआ टेपर भाग होता है जो छिद्र में प्रवेश करता है, यह नुकीला भाग रीमर को छिद्र में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? यह छिद्र में रीमर को प्रवेश करने में सहायता करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको मैं फिगर ही डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। बॉडी से क्या होती है? बॉडी में कल भी आपको बताया था कि जिस भाग में कटिंग एज बना होता है उसे रीमर की बॉडी कहते हैं। यह रीमर का मुख्य भाग होता है। उस पर ड्रिल के समान क्या बने होते हैं? फ्लूट्स बने होते हैं। यानी कि इसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या है? बॉडी कहलाता है। इसमें फ्लूट्स बने होते हैं जो कटिंग एज वाले भाग होते हैं, ठीक है। अगली टॉपिक आती है आपकी बॉडी। बॉडी तो बताती है वृत्ताकार लैंड। इसी फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाते चलता हूँ। चलिए, दिख रहा होगा क्या बताना है? वृत्ताकार लैंड। तो लैंड के आगे के किनारे पर कर्तन कोर के संलग्न बेलनाकार ग्राइंड सतह क्या कहलाती है? वृत्ताकार लैंड कहलाती है। टेपर लीड। प्रवेश करने वाले सिरे पर टेपरित भाग। प्रवेश करने वाले सिरे पर आपको दिख रहा होगा। प्रवेश करने वाला सिरा कौन सा है? यहाँ पर आगे प्रवेश करने वाला सिरा है ना, यहाँ पर टेपरित भाग, कर्तन भाग जो कटाई करता है उसको क्या कहते हैं? जो कर्तन और प्रवेश करने में सहायक होता है, टेपर लीड कहलाता है। फिर झिर्री क्या होती है? तो रीमर की बॉडी का वह हिस्सा, फिर आपको दिख रहा है बॉडी क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक बॉडी है। तो रीमर की बॉडी का वह हिस्सा जिसका व्यास कर्तन कोर पायलट की अपेक्षा कम होता है क्या कहलाता है? झिर्री। बीच में जो कटा हुआ भाग होता है जिसका व्यास ये कर्तन बाहरी भाग से कम होता है, क्या बोलते हैं? झिर्री बोलते हैं। झिर्री मतलब खांचा कटा हुआ है ना, जिसमें खांचा कटा होता है उसको क्या बोलते हैं? झिर्री। बेवल लीड कोण क्या है? तो बेवल लीड के कर्तन कोर तथा रीमर अक्ष के मध्य का कोण बेवल लीड कोण कहलाता है। आपको दिख रहा होगा बेवल लीड कोण जी, दिख रहा है। इसी का फिगर जो है कि साइड व्यू का यहाँ बनाया है। देखिए, ये अक्ष हो गई, बेवल लीड कोण बनाया है। अक्ष से ये टेपर भाग जो है कि अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? बेवल लीड कोण। ये कोण कितना बना? बेवल लीड कोण के नाम से जाना जाता है। टेपर लीड कोण क्या होगा? यह टेपर के कर्तन कोर, यह टेपर के कर्तन कोर तथा रीमर की अक्ष के मध्य का कोण होता है। टेपर जो होता है उसका कर्तन कोर जो होता है, जो कटाई वाला भाग होता है, टेपर। ठीक, आगे देखते हैं झिर्री की लंबाई क्या होगी। तो कर्तन कोर के नीचे देखिएगा ध्यान से आप लोग, कहाँ मैं कह रहा हूँ। झिर्री की लंबाई की बात हो रही है। कर्तन कोर के नीचे रीमर की बॉडी के उस भाग की लंबाई जो व्यास में कम होती है झिर्री लंबाई कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? झिर्री लंबाई कहलाती है। कुल लंबाई क्या होगी? तो रीमर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई कुल लंबाई कहलाती है। कुल लंबाई इस फिगर में आपको दिख रही है। इस रीमर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई कुल लंबाई कहलाती है, ठीक है। फिगर में आपको दिख रहा है सब कुछ। बेवल लीड लंबाई क्या है? तो बेवल लीड की माप, बेवल लीड की मापी गई अक्षीय लंबाई बेवल लीड लंबाई कहलाती है। फिगर में इंडिकेट किया है। कर्तन कोर लंबाई क्या है? तो कार्बाइड टिप की अक्षीय लंबाई जो प्राइमरी क्लियरेंस के साथ दी जाती है, वह जिसमें
टेपर व बेवल लीड सम्मिलित होते हैं, कर्तन कोर लंबाई कहलाती है। उसके बाद जो है कि सैंक के बारे में आपको बता दूं तो मैं बताता बॉडी के ऊपर वाला भाग जो सपाट होता है, बॉडी के ऊपर यानी कि यहाँ से ऊपर, ये क्या है, सैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, सैंक। ये झिरी की लंबाई थी, बीच में दिख रहा था ना, ये झिरी था जो खांचा कटा था, जहाँ बीच में कम व्यास होता है। इसके ऊपर ये क्या है, सैंक। सैंक जो है कि रिंच आदि में पकड़ करके घुमाया जाता है। रीमर का जो ऊपरी भाग होता है चौकोर होता है। सैंक दो प्रकार के होते हैं, एक समांतर सैंक यानी कि इसका क्या होगा, एक समान होगा, सीधा होगा सैंक, और उसके ऊपरी सिरा वर्गाकार होगा, जिसे क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। ठीक। और दूसरा क्या होता है, इसे हाथ से हैंडल द्वारा पकड़ कर चला सकते हैं, टैप द्वारा, जिसे चूड़ी काटते हैं, आंतरिक चूड़ी। और टेपर सैंक एक जो है कि होता है, यानी कि इसका ये सैंक क्या होगा, टेपर। देखिए मैं फिगर दिखा, टेपर सैंक क्या होता है, टेपर सैंक टेपर में बना है ना। इस तरह की रीमर सैंक भी मानक मोर्स टेपर में होता है। ठीक है, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, सॉकेट या मशीन स्पिंडल में फिट करके आराम से प्रयोग में ला सकते हैं। और ये आपका समांतर था। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।